नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो खेसरा वाइज यानी खेसरा के अनुसार जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्लॉट में इस तरह का एक मान लीजिए कोई प्लॉट है जिसमें उत्तर की तरफ से नक्शा रास्ता गया है, ठीक है, और रास्ता से टच खेसरा नंबर 1 है। उसके बाद इन्हीं का 10, 12, 13, 14, 15 ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 खेसरा है। और इस 6 खेसरा को सबको मिला के खेसरा के अनुसार हमको 2 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 भाग में बंटवारा करना है। किसके अनुसार? तो खेसरा के अनुसार। खेसरा के अनुसार दोस्तों, ये वीडियो जब आप लोग शेड्यूल बनाते होंगे तब जाके इस तरह का प्रॉब्लम आता है। जब लीगल बंटवारा किया जाता है तब इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो अपने आप में एक थोड़ा सा सोचने वाली विषय हो जाता है। देखिए, इस तरह का प्लॉट है जो मान लीजिए ऊपर सड़क है उत्तर की तरफ, उसके बाद सड़क में टच एक खेसरा है 1, उसके बाद नीचे 10, 12, 13, 14, 15 यानी कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 खेसरा है। और छब्बों को मिला के हमको इस तरह से बांटना है जो भाई रोड पे पहुंचने वाला सब, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम खेसरा नंबर 1 का रकबा नक्शा से उठा लेंगे। तो देखिए, नक्शा से उठाने के लिए मान लीजिए ये आपका है कितना, देख लीजिए, ये 100 कड़ी है, ये मान लीजिए 90 कड़ी है, और ये आपका 120 कड़ी है, और ये 130 कड़ी है, ठीक। देखिए, नक्शा से नापी किए तो दूरी हम अपने आप कड़ी में लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम खेसरा नंबर 1 का, सबसे पहले खेसरा नंबर 1 का हम रकबा निकाल लेंगे, ठीक है। वीडियो को देखिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लीगल बंटवारा करते वक्त ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब सबसे पहले 1 का हम खेसरा रकबा उठा लेंगे तो इसका 1 का उत्तर कितना हो गया, उत्तर इसका ऊपर वाला भाग ये हुआ, तो ये हो गया 100 करी। फिर दक्षिण कितना हो गया, 1 खेसरा नंबर हम 1 का ले रहे हैं तो 90 करी, 190 को जोड़िएगा तो 190 हो जाएगा, उसके बाद इसको आधा कीजिएगा तो 95 हो जाएगा। फिर अब पूरब देख लीजिए, 1 का 120 करी है और पश्चिम 130 करी है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 250 और इसको आधा कीजिएगा तो 125। अब कुल हमको क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 95 गुने 125 कीजिएगा तो हो जाएगा 11,875 वर्ग करी, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लेते, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसमें, तो कभी कभी गुना में दिक्कत आ जाता है। तो 95 गुने 125 बराबर 11,875। देखिए, इतना 11,875 तो इसका रकबा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम बाहर लिख लेते हैं, जो भाई ये 120 करी है और ये वाला 130 करी है, इसको 90 करी मान लेते हैं, इसको हम 100 करी ऊपर ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हमको 2 पार्ट में बांटना है, तो 2 पार्ट में बांटना है, तो यहाँ पे एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, एक हिस्सा बराबर हो जाएगा आपका 11,875 वर्ग करी बट्टा 2। 11,875 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5937 वर्ग करी इसमें चाहिए हिस्सा। फर्स्ट पार्ट में इसमें 5937 वर्ग फीट हमको हिस्सा चाहिए। तो चलिए खेसरा नंबर 1 को हम मिटा लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, जो भाई ये 90 है याद रहेगा। इसको सबसे पहले इसको हम बंटवारा कर लेते हैं, डॉट लाइन देके। मान लीजिए रोड तरफ का है तो हमको दोनों तो 50 लेना ही है, और बीच वाला दूरी कितना हो जाएगा, 120 और 130 यानी 10 का अंतर है, तो बीच वाला दूरी हो जाएगा 125। अब देखिए, इसको पहले मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। समझ में आ रहा है ना, बात को गौर से देखिए, समझ में आएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम फर्स्ट का जब रकबा उठाएंगे, इसका रकबा उठा लेते हैं, तो दोस्तों उत्तर कितना हो गया इसका, उत्तर तो अभी हमको पता ही नहीं, दक्षिण। तो सबसे पहले पूरब और पश्चिम लिख लेते हैं। तो पूरब कितना हो गया 120 और पश्चिम हो गया 125, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 245, 245 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 122.5।
अब हमको रकबा कितना चाहिए 5937, तो 5937 भागा 122.5 बराबर कितना हो गया 48.5 करी हमको चाहिए। तो 48.5 करी हमको चाहिए, तो 48.5 यानी 48.5 गुने 2 कर लेते हैं तो ये 97 करी हो जाएगा। 97 करी में हम क्या किए 50 करी पहले ही ले चुके हैं, तो ये ले लिए हम 47 एग्जैक्ट हो गया। अब ये कुल दूरी कितना है दक्षिण 90 है ना, दक्षिण हम 90 पे निकाले थे, तो ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक हम मिटा दिए 90 है। तो 90 में से देखिए यहाँ पे हम दक्षिण 90 पे निकाले हैं ना, उत्तर 100 दक्षिण 90, तो 90 में से क्या कीजिए कितना लिए हैं 47, तो 47 घटा देंगे तो ये बच गया 43 करी। ठीक, अब इसका एवरेज रकबा हम निकाल लेते हैं, तो उत्तर दक्षिण हुई। अब इसका उत्तर कितना हो गया 50 और दक्षिण कितना हो गया 47, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 97। 97 को आधा कीजिएगा तो 48.5 होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 122.5 गुने 48.5 बराबर 5941। 5941 वर्ग करी इसको हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट दूसरे जो पार्ट है उसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई इसका उत्तर कितना हो गया 50 और दक्षिण हुआ कितना 43, तो 50 और 43 को जोड़िएगा तो 93 और 93 को आधा कीजिएगा तो 7 3.5 यानी 46.5 होगा। अब इसका पूरब कितना हो गया, इसका पूरब 125 और पश्चिम हो गया 130, दोनों को जोड़ दीजिए तो 255, 255 को आधा कीजिएगा तो 127.5 होगा। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 46.5 गुने 127.5 बराबर कितना होगा 5928। ठीक, देखिए मोटा मोटी ये सही आ गया। अब 5928 आप प्लस 5941 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,869 भागा 2 बराबर 5934 करके हो रहा है, तो 6 वर्ग करी का अंतर आया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या करना है मेन खेला अब शुरू होगा। अब देखिए इसका अगर हम करना क्या है, इतना लंबा तो हम वीडियो में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जितना भी नक्शा पे रहेगा 10, 12, 13, 14, 15 का जो भी है एक्चुअल रकबा निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इसको हम 15 खेसरा को निकाले रकबा, एक हम आप जैसे इसका निकाले ना वैसे आपको निकाल लेना है। मान लीजिए 15 खेसरा का निकाले तो ये 4000 वर्ग करीब हुआ। ठीक, और इसका निकाले तो ये मान लीजिए 6000 वर्ग करीब हो गया। ठीक है, अब इसका निकाले तो मान लीजिए ये 12000 वर्ग करीब हो गया। ठीक, अब इसका निकाले तो मान लीजिए ये 3000 हो गया। फिर इसका निकाले तो ये बराबर का बराबर 6000 वर्ग करीब हो गया। देखिए हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। तो आप लोग जब इतना जानते हैं तो गुनिया में इस तरह का अगर प्लॉट हो ना, तो जैसे हम इसका रकबा निकाले उसी तरह से इसका सबको रकबा निकाल लेना है। ठीक, अब सिंपल क्या करना है, जो हमको सब खेसरा का रकबा का जोड़ लेना है यानी योग कर लेना है। तो सबसे पहले खेसरा नंबर 10 से शुरू होते हैं, तो खेसरा नंबर यहाँ पे खेसरा नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे रकबा लिख देते हैं। ठीक, ये हम दिए हैं आपको अंदाज से, लेकिन आपको क्या करना है नक्शा से नाप के इसको लिखना है। तो खेसरा नंबर 10 का रकबा कितना है 3000 वर्ग करी। उसके बाद 12 का कितना है 6000 वर्ग करी। उसके बाद 13 का कितना है 12000 वर्ग करी। उसके बाद 14 का कितना है 6000 वर्ग करी। उसके बाद 15 का कितना है 4000 वर्ग करी। इतना हम वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए इस हिसाब से आपको नहीं दर्शाए हैं। आप लोग जो भी हो जितना भी खेसरा हो उसका रकबा निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सब रकबा का यानी कुल रकबा कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 3000 प्लस 6000 प्लस 12000 प्लस 6000 प्लस 4000।
यानी 31,000। 6 3 9 9 12 9 21 21 27 4, इसका कुल रकबा हो गया 31,000 वर्ग करी। ठीक, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, दो पार्ट में बांटना है। तो सबसे इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15,500 वर्ग करी। ठीक, अब जाने का रास्ता तो यहाँ ऊपर वाले सड़क वाला पार्ट है, तो सड़क को तो हम बराबर कर लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमको एक इधर बांटना है पूरब और एक पश्चिम बांटना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो पूरब के हिस्से में खेसरा नंबर, अगर जो पूरब मान लीजिए पूरब पश्चिम साइड के पश्चिम के तरफ से हम लिख देते हैं, पश्चिम के तरफ से पहले हम छांटते हैं, पश्चिम के तरफ से हम छांटते हैं कितना, तो पश्चिम की तरफ से 10 12 ऑलरेडी खेसरा है, तो 10 का रकबा कितना है, 3,000 वर्ग करी, वर्ग करी, वर्ग करी। और उसके बाद 12 का खेसरा का रकबा कितना है, 6,000 वर्ग करी। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9,000 वर्ग करी। अब हमको कितना चाहिए, 15,550 वर्ग करी, 15,550 वर्ग करी हमको चाहिए। तो इसमें से ये दोनों मिला के कितना हो गया, 9,000 वर्ग करी, 9,000 वर्ग करी। और हमको चाहिए कितना, 15,500। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 9,000 घटा देंगे, 9,000 घटा लिए तो हमको अब चाहिए कितना, इसमें 15,500 में से 9,000 घटा तो 6,500 यानी 6500 वर्ग करी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 12,000 सिर्फ स्क्वायर वर्ग फीट लिए हैं। तो इसको हम क्या किए, जो एक रफ में आपको हम इसका 1200 का हम एक एरिया निकाल लिए, जो भाई एरिया कितना हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर बरिया और दक्षिण बरिया में 120 ले लिया, और पूर्वरिया और पश्चिम बरिया में 100 करके ले लिए, तो इसका एग्जैक्ट रकबा 1200 हो ही जाएगा, 12,000। तो अब 12,000 में हमको कितना लेना है, 6500। तो इधर से लेना है 6500, तो 6500 में से हम क्या करेंगे, जो 100 से भाग दे देंगे, यानी 65 करी हमको इधर से मान लीजिए आधा से थोड़ा ज्यादा एक हम पार्ट बना लेंगे। तो ये इसको 65 करी चाहिए और ये भी 65 करी चाहिए, यानी बच गया ये आपका 55 करी और ये भी 55 करी। ठीक, तो खेसरा नंबर 13 में इनका कितना हो गया, 6500, 6500 वर्ग करी। अब कुल जोड़ दीजिए तो 15,500 वर्ग करी हो गया। अब देखिए इसको हमको नक्शा में लिए तो डिसमल के हिसाब से लेना होगा। तो खेसरा नंबर 10 में कितना हो गया, 3,000 वर्ग करी है, तो 1,000 वर्ग करी का 1 डिसमल होता है, तो 10 में हो गया 3 डिसमल। 12 में हो गया कितना, 6,000 है, तो 6,000 में 1,000 से भाग दे दीजिएगा तो 6 डिसमल। और 13 में हो गया 6500 है, तो ये हो गया 6.5 डिसमल। अब इसी तरह से यहाँ पे हम पूरब से लिख देते हैं। ठीक, पूरब से, पूरब से, पूरब से 15 कितना है, खेसरा नंबर 15 में कितना है, 4,000 वर्ग करी यानी 4 डिसमल। ठीक, और 14 में कितना है, 6,000 वर्ग करी अर्थात 6 डिसमल। अब 13 में कितना बचा, 5500, क्योंकि 12,000 टोटल था, 12,000 में से हम 6,500 ले चुके हैं। तो 12,000 में से अगर 6500 घटाइएगा तो कितना होगा, 55 डिसमल, 5500 वर्ग करिए। 5500 वर्ग करी को हम डिसमल में लाएंगे तो 5.5 डिसमल हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 6 4 10 अपन 15.5 डिसमल इनका भी हो गया, और इनको जोड़ दीजिए तो 6 3 9 6 15.5 डिसमल इसको भी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो हम बहुत जल्दी में यानी पूरा डिटेल में नहीं बनाए हैं। जो आप लोग को इस वीडियो पसंद आए कि नहीं आए, इस तरह का वीडियो को आपको जरूरत है कि नहीं है, तो देखिए इस तरह से फॉर्मेट होता है नक्शा से बंटवारा करने का। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है और इसका और पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे और इस तरह से पूरा क्लियर वीडियो थोड़ा अच्छे से बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।